ऑन करना बोल। ठीक है। तो आज के टाइम पे आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहे होंगे, सोशल मीडिया क्रिएटर्स को, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करे जा रहे हैं, दैट्स वाई वो ग्रो कर रहे हैं। अगर अभी आप आज के टाइम पे करंट एग्जांपल लोगे, जो फिटनेस या 75 हार्ड चैलेंज करके वो बनाया करता था, कंटेंट बना रहा है जो कंटेंट, वो ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, उस हिसाब से कंटेंट डाल रहा है, क्रिएटिविटी को यूज कर रहा है। लोग कंटेंट क्रिएशन के बेसिस पे, लोग सोशल मीडिया के बेसिस पे आज के टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इवन मैंने वो भी लोग देखे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू एक टाइम पे पहले ग्रो नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से वो कंसिस्टेंट हुए आज के टाइम पे बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं। अभी ट्रेनिंग से पहले जस्ट मेरी एक पर्सन से बात हुई थी, उसने मेरे को बताया 2000 से ज्यादा लीड्स हैं उसके पास, 2000 से ज्यादा लीड्स व्हाट्सएप के ऊपर पेंडिंग है। बट उसको थोड़ा सा वे ऑफ क्लोजिंग नहीं आता कहीं ना कहीं, ठीक है, कि किस तरीके से क्लोजिंग की जाए, या कह लो उस तरीके का भी माइंडसेट नहीं है, उस तरीके की एनर्जी नहीं है, दैट्स वाई उस हिसाब का रिजल्ट नहीं निकाल पाए। आज की ट्रेनिंग के अंदर जो भी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली हैं, बहुत ज्यादा अंदर की चीजें मैं बताने वाला हूँ, डीपली चीजें, ठीक है, जो आपके माइंड को बहुत ज्यादा ओपन करेंगी। और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप सभी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लग गया, आपको पता लग गया कि कंटेंट क्रिएट करना है, आपको पता है कि लीड जनरेशन के लिए फेसबुक एड और कंटेंट क्रिएशन बेस्ट है, ठीक है, आपको सारी चीजें पता, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो आपको गोल को अचीव करने के लिए रोक रही है? ठीक है, जहां पे आपका फुल स्टॉप लग जाता है कि इस रीजन के कारण, इस पर्टिकुलर रीजन के कारण मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, अगर ये पर्टिकुलर रीजन मेरी लाइफ के अंदर नहीं होता तो आज मैं बहुत ज्यादा आगे होता। तो ऐसा क्या रीजन है, क्या लगता है? एक ने कहा है मनी। अगर पैसा होता तुम यहाँ पे ग्रो कर रहे होते भाई, पैसा ही तो रीजन है यार, तभी तो करना है। पैसा होता तुम यहाँ पे काम भी नहीं कर रहे होते। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास पैसा है भाई, वो एफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन भी हो गई, लेकिन वो वर्क नहीं करे क्योंकि उनके फैमिली जैसे रिच है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा होता तो वैसे भी वर्क नहीं करते अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा। लीड जनरेशन। प्रॉब्लम लीड जनरेशन नहीं है, प्रॉब्लम राइट माइंडसेट है, ये चीज समझो। जहां पे अगर आपको लीड का इश्यू आ रहा है, वहीं पे एक पर्सन के पास 2000 व्हाट्सएप पे लीड पेंडिंग पड़ी है। मैंने एक से बात करी, 21,000 लीड व्हाट्सएप पे पेंडिंग पड़ी है उसके, 21,000 लीड। क्यों? वो वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो जहां पे प्रॉब्लम का जन्म होता है वहां पे सोल्यूशन ऑलरेडी है, पर क्या आप उस सोल्यूशन को अप्लाई कर रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज आती है। क्या आप सोल्यूशन को अप्लाई कर रहे हो? लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये सिस्टमेटिक ढंग से अगर मैं ये चीजें फॉलो करूं तो मैं बहुत आगे जा सकता हूं, लेकिन एक सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से आप पीछे रह जा रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि मुझे डेली बेसिस पे वर्क करना है, एनी हाउ करना है, कोई भी कुछ भी रीजन हो, ठीक है, लाइक मैं सैड हूं, उदास हूं, जैसे मर्जी अपने मूड को ठीक करके मैं काम करूंगा, वर्क पहले। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है यार। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन टाल मटोल करना, वही वही हो गया, मतलब आगे का पोस्टपोन कर रहे हैं, कुछ लोग कंफर्ट जोन में पड़े हैं। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। फैमिली का वर्क। फैमिली का ऐसा कौन सा कितना वर्क है यार, फैमिली का ऐसा कितना वर्क है? देखो, मैं आपको कुछ चीजों के बारे में क्लियर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको सक्सेसफुल इंसानों के जैसा बनना है, सफलता पानी है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, इवन किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। नंबर वन चीज मैं हमेशा ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ, यू शुड हैव अ ड्रीम बुक और अ ड्रीम बोर्ड। आपके पास एक ड्रीम बोर्ड या ड्रीम बुक होनी चाहिए जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होंगी, मेरे को स्टेप बाय स्टेप ये चीजें अचीव करनी है। मैं हर ट्रेनिंग में चिल्ला चिल्ला के यही चीज बोलता हूँ कि आपके पास ड्रीम बोर्ड होना चाहिए, ड्रीम बुक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उस चीज की क्या पावर होती है। आज से तकरीबन 6 साल पहले जब मैंने एक चार्ट लगाया था, जब उसमें सारी चीजें लगी थी कि आने वाले टाइम में मेरी 1 लाख रुपए महीना इनकम होगी, तो वो 6 महीने में नहीं हुई, 1 साल में नहीं हुई, लेकिन उसके बाद तो पॉसिबल हो पाई ना। डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुई तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग में तो हो पाई ना।
जब तक आप वो चीजें करते नहीं है ना जो आपके मेंटोर आपके सीनियर्स बता रहे हैं, तब तक आपकी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं होती। आप आज ड्रीम बोर्ड बनाओगे, आप आज ड्रीम बुक बनाओगे, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे मैंने कटआउट लगाए हुए हैं ड्रीम बोर्ड पे, वो पिन से लगाए हैं सारी चीजें, भाई मेरे सामने मेरे को ये चीज लेनी है, ये कार बाय करनी है, ऐसा घर चाहिए, आपके सामने वो सारी चीजें हैं। तो आपको लगता है कि आप कंफर्ट में बैठे रहोगे, आप देख रहे हो ड्रीम बोर्ड, नहीं यार मैं नहीं करता, ऐसे तो होगा, क्योंकि मैंने खुद लिखा हुआ है। वो होगा ना आपका कि भाई मैंने खुद लिखा हुआ है और मेरे को अचीव करना है, एनी हाउ अचीव करना है। सिस्टम सबके लिए सेम है, एफिलिएट मार्केटिंग सबके लिए सेम है। जो अपने आप को डिसिप्लिन रख के फोकस रख के काम करता है वही लोग आगे ग्रो करते हैं। अपने आप को एज अ वॉरियर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, एज अ वॉरियर इस तरीके का आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि यार मेरे को करना है, एनी हाउ करना है। ये अगर मगर किंतु परंतु यार आज तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, कल कर लेंगे, परसों बना लेंगे, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, मेरे को एडिटिंग नहीं आती, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। और उसके बाद जब ये एक्सक्यूजेस आप कंटिन्यूअसली देते रहोगे, एक टाइम के बाद क्या होगा कि आप धीरे धीरे एफिलिएट मार्केटिंग से फिल्टर होना शुरू हो जाओगे। और एक बार अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से फिल्टर हो गए तो फिर कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोई कोई भी मेरे को एक चीज बता दो, एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन है आपको ड्रीम पूरे करने का? कोई भी ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा ड्रीम पूरे करने का? अपनी फैमिली प्रॉब्लम से लड़ने का कोई और ऑप्शन है? नहीं। मैंने खुद देखा है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इतने सारे लोगों का करियर बना है, क्योंकि वो फोकस्ड रहे, उन्होंने वो चीजें फॉलो करी, जिसके कारण वो आज यहां तक पहुंच पाए हैं। क्या चीजें हैं? बेसिक वही चीजें तो हैं, लीड जनरेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। लीड जनरेशन के लिए फेसबुक एड चलाना, कंटेंट क्रिएट करना। अब जैसे मैंने आज 500 रुपीज स्पेंड करा मैंने एक ऐड पे, अब वो कट गए, मेरे को लीड्स आई नहीं उससे, अब मैं वहां पे ये रहूं कि भाई यार 500 रुपये लगा दे, लीड नहीं आई मेरे को ज्यादा, या मैं सोचूं कि भाई नहीं मैं और इन्वेस्ट करूंगा, अगली बार मेरे को लीड आएंगी, पिछली बार कोई मिस्टेक होगी होगी और इस बार मैं रिकवर कर लूंगा वो। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट होना चाहिए आपका कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालना है, और एनी हाउ रिजल्ट निकालना है। ये नहीं है कि आप कंफर्ट जोन में आराम से पड़े हुए हो कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं चला रहा। ठीक है, पैसा नहीं है, फिर क्या वीडियो बनाने के लिए फोन नहीं है? फिर एक्सक्यूजेस आ जाएंगे कि नहीं मेरा तो बैकग्राउंड सही नहीं है। आज एक पर्सन ने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया है, वो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा खासा कर रहा है, ठीक है, अच्छा खासा कंटेंट बना रहा है, एंड्रॉइड फोन ही है और बंदे की रील वायरल है उसकी, और 70-70 हजार कमेंट है उसके रील्स में, बहुत सारी 2-2, 3-3 हजार लीड्स पड़ी पड़ी है, व्हाट्सएप पे भी 2,500 से ज्यादा लीड उसकी है, 2,500 एंड्रॉइड फोन ही तो है, नॉर्मल सा फोन। पर वो कंसिस्टेंट है, उसको पता कि सर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मेरे पास मुझे पता है ऑटोमेटिक वायरल, सबकी रील वायरल होती है, मेरी भी हो जाएगी, सबके पास लीड्स आती है, मेरे को भी आ जाएंगे, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है ना। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, अगर आप कंसिस्टेंट हो। बीच में ऑडिबल? हेलो हेलो। मेरी वीडियो आ रही है, वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है? वो थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था, ग्लिच हो गया था कुछ, ठीक है, तो वो मैंने ठीक करा बस मैंने। क्लियर है ना? वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है ना? सभी को कोई इशू तो नहीं है? फिर मैं कंटिन्यू करूँ? क्लियर है ना? क्लियर है ना? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, तो जो चीज मैं बता रहा था वो चीज आप ध्यान से सुनो, ठीक है, दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो आपको फोकस रह के चीजों को समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसके थ्रू रिजल्ट आता है।
और मैं अभी भी बता रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। आपको लीड जनरेट करनी है और लीड की क्लोजिंग करनी है, दैट्स इट। लीड जनरेशन के लिए आपके पास फेसबुक ऐड है, कंटेंट क्रिएशन है। पैसा नहीं है तो रील्स बनाओ, रील एक टाइम तक आप बनाते रहोगे, जब धीरे धीरे करके आप देखोगे कि भाई रील में क्या क्या क्रिएटिविटी करनी है, इंप्रूवमेंट करोगे, तो 1 से 2 महीने बाद रील ऑटोमेटिक वायरल हो जाएंगी, वहां से लीड्स आ जाएंगे। अदरवाइज आप फेसबुक एड पे पैसा लगाना शुरू करो, वहां से आपके पास लीड आएंगी, वहां से आप क्लोजिंग कर सकते हो। तो सिंपल से बेसिक चीजें रहती हैं अगर आप ढंग से करोगे, ठीक है। बाकी कैमरे ऑन कर लो एक बार, आप सभी कैमरे ऑन कर लो, फिर मैं स्लाइड शेयर करता हूँ और जो चीजें हमें डिस्कस करनी है वो डिस्कस करते हैं, ओके। एक बार आप सभी लोग कैमरे ऑन कर लो फटाफट, ठीक है, ताकि मैं कनेक्ट रह पाऊँ यार, सही से गायब हो जाते हो तुम लोग बीच में। एम आई ऑडिबल? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके 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 ओके, डन 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 डन। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी को, और जो भी चीजें हैं उस पर हम बात करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? टाइप यस, टाइप यस अगर स्क्रीन शो हो रही है, टाइप यस। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ठीक है, ठीक। स्लाइड दिख रही है आपको? द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स पार्ट 2 दिख रही है आपको? एक बार यस टाइप कर दो ताकि मुझे पता लग जाए, टाइप यस। ओके ओके, डन 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 डन, ग्रेट 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 ग्रेट। अब ध्यान से समझना एक एक चीज जो मैं बताऊंगा, एंड लिख भी लेना अगर किसी को लिखना है तो, बस ध्यान से समझना जो भी चीजें मैं बताना चाहता हूँ आप सभी। द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स पार्ट 2। अब देखो, आज के टाइम पे जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, जो आज के टाइम पे महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 4 लाख कमा रहे हैं, इवन एफिलिएट मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अदर बिजनेसेस के अंदर, उन सभी के कुछ ना कुछ रूल्स रहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पे वो बिल्ड होते हैं। हम एफिलिएट मार्केटिंग को लेके चलेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो किस तरीके से आप क्या क्या पैटर्न फॉलो करोगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। ये लाइन बहुत ज्यादा तगड़ी है, ठीक है, कि आप अपने प्रोडक्ट के बेसिस, मतलब आप अपने हैबिट के बेसिस का प्रोडक्ट होते हो, मतलब जो भी आपकी हैबिट है वो आप हो, सिंपल। अगर आपका रूटीन आप सुबह उठ रहे हो, ठीक है, सुबह उठ रहे हो, उसके बाद रील स्क्रॉल कर रहे हो, इस तरीके का रूटीन जा रहा है, तो आप इस तरीके के पर्सन ही बनोगे। लेकिन एक तरफ आपका रूटीन है कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, मॉर्निंग अफर्मेशन बोल रहे हो, ठीक है, देन उसके बाद आप वीडियोस देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो। तो जब आप एक अच्छा कंटेंट अपने दिमाग के अंदर कंज्यूम करते हो, तो आप सोचो आप क्या बन के निकलोगे। क्योंकि वो एक बोली जाती है ना, एक लाइन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कूड़ा डालोगे ना तो कूड़ा ही निकलेगा, और आपकी लाइफ के अंदर कूड़ा ही, सिंपल है भाई, कूड़ा ही बनेगा आपकी लाइफ। लेकिन अगर आप कंटेंट अच्छा डालोगे दिमाग के अंदर तो सारी चीजें सही होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आप सभी को, ध्यान से सुनना जो एग्जांपल मैं आप सभी को बता रहा हूं। कुछ लोग क्या होते हैं, उठेंगे सुबह और रील स्क्रॉल करने लग जाएंगे। अब रील में क्या चल रहा है, वही फालतू का कंटेंट चल रहा है ज्यादातर। कुछ भी देखे जा रहे हो आप, कुछ भी देखे जा रहे हो, सीखने को नहीं मिल रहा है आपको। अगर आप रील स्क्रॉल कर रहे हो फॉर एग्जांपल, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो इसके लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, कि मुझे कंटेंट देखना है, ट्रेंडिंग ऑडियो फाइंड आउट करना है, तो वो ठीक है यार। लेकिन अगर आप रील स्क्रॉल कर रहे हो मजे के लिए, तो आप क्या डाल रहे हो दिमाग के अंदर? आप दिमाग के अंदर वो सॉन्ग डाल रहे हो, तेरी गलियां, ये इस तरीके के सॉन्ग डाल रहे हो, कपल्स वाला कंटेंट देख रहे हो, या वो फालतू का आजकल जो कंटेंट चल रहा है वो देख रहे हो। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप दिमाग के अंदर क्या डाल रहे हो। जो दिमाग के अंदर डालोगे आपकी लाइफ वो बनेगी। आज से 6 साल पहले एग्जैक्ट मैंने दिमाग के अंदर ये डाला था, जब मैंने एक पर्सन को देखा था जिसका नाम था रमन चौहान, और उससे मेरी बातचीत हुई। उसने बोला, रामू ज्यादा नहीं यार, 2.5 लाख रुपए महीना आ जाता है और दाल रोटी चल जाती है। मैं कहा यार यार 2.5 लाख रुपए महीना कैसे कमा रहा है, मेरे को भी कमाना है। और उसने एक लाइन बोली थी, व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट। आप जो भी चीज सोच सकते हो आप अचीव कर सकते हो।
मैंने कहा अच्छा ऐसा है, जो भी मैं सोच सकता हूँ वो अचीव कर सकता हूँ। तो मतलब मैंने आज तक कभी सोचा नहीं कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, इसीलिए साला मैंने 2 लाख रुपए महीने में कमा नहीं पाया, लेकिन आज सोचता हूँ तो मैं कमाऊंगा। और उसी दिन मैंने एक चार्ट लगा दिया था जिसके अंदर एक कार की पिक लगाई थी, इनकम लगाई थी, और ये कि मेरे को ये लेवल अचीव करना है। ठीक है, भले वो डायरेक्ट सेलिंग का टाइम था, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर वो वहां पे मेरे पास स्किल्स नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी वहां पे नहीं अचीव हुआ, बट एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तो मैंने किया। जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग की अगर जर्नी की बताऊं, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आया उस टाइम पे 3 से 4 दो ऐप थे, मतलब 2 ऐप थे जिसके थ्रू मैंने कुछ लोन वगैरह ले रखा था, वो था, और फिजिकल प्रोडक्ट का भी कुछ बाहर लेन देन करना था, 30-40 हजार का वो, तकरीबन 70,000 का कुछ बैठ रहा था। तब भी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को शुरुआत की थी कि भाई मेरे को करना है। और ना एड की नॉलेज थी, ना कंटेंट की नॉलेज थी, एक चीज थी कि बोलना आता है। अब बोलना आता है तो सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम रील बनाएंगे, ब्रांड हम भी बिल्ड कर लें। और सिखाना शुरू किया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे पास बैकग्राउंड सही है या नहीं है, लाइटनिंग है या नहीं है, ट्राइपॉड है या नहीं है। मेरे पास नहीं थे रिसोर्सेज उस टाइम पे, और कहां से बाय करता, बहुत मुश्किल से अरेंज करके तो आईडी लगाई थी उस टाइम पे। और जब मैंने आईडी लगाई थी उस टाइम पे मैंने एक ही चीज दिमाग में रखी, भाई मैं बना लूंगा। मैं कहा अगर ट्राइपॉड नहीं है कोई बात नहीं, हाथ तो है। ऐसे करके वीडियो बनाता था ऐसे, धीरे धीरे बनाना शुरू किया। फिर एक ट्राइपॉड लिया 300-400 का, देन उसके बाद एक लाइटनिंग का सेटअप किया, 700-800 रुपए का होम सेटअप बनाया, और उससे आज मैं यहां तक पहुंच पाया। लेकिन अगर उस टाइम पे मैं डिसीजन नहीं लेता, उस टाइम पे अपने जो स्ट्रगल के जो दिन थे, लाइक मैं सोचता यार मेरे पास तो कैमरा नहीं है, अच्छा मैं नहीं करूँ क्या, जब मेरे पास आईफोन होगा तब मेरी वीडियोस वायरल जाएंगी, ये सोचता। मैं नहीं सोचता, मैं कहा यार क्वालिटी चाहिए ना, हम एंड्रॉइड में ही क्वालिटी ले आएंगे भाई, आईफोन से भी तगड़ी क्वालिटी लाएंगे, लाइटनिंग इतनी भर देंगे कि एकदम चमक के दिखे भाई वीडियो के अंदर कि हाँ भाई है बंदा। तो मैंने रिप्लेस किया प्रॉब्लम को सोल्यूशन के साथ, प्रॉब्लम को सोल्यूशन के साथ रिप्लेस किया। मुझे टीम को ट्रेनिंग देनी होती थी, नीचे मम्मी पापा और बाकी भाई बहन रहते थे, तो वो रोला तुम्हें पता है पड़ता रहता है यार, घर में तो फैमिली का माहौल कैसा होता है, कभी कोई किसी को कुछ बोल रहा, कभी कोई किसी को कुछ बोल रहा। तो मगर ट्रेनिंग यार ऐसे बिल्डअप नहीं होगा। तो शाम को ट्रेनिंग शुरू करी 5 से 7 बजे के बीच में, जिस टाइम पे थोड़ा रोशनी वगैरह सही रहती थी, कभी 4 बजे भी करी धूप में ऊपर छत पे बैठ के, कि ऊपर भी कुछ बिल्डअप नहीं हुआ था। तो ऊपर ये था कि आवाज नहीं आती थी नीचे कुछ भी हो रहा है, चाहे मैं जितना मर्जी बोल पा रहा हूँ, जैसे खुल के बोल पाता था। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे ट्रेनिंग दी, बिल्ड किया। मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि कोई मेरे को ये बोलेगा सर आप ऊपर धूप में बैठ के ट्रेनिंग दे रहे हो। मैं कहा मेरे को जज करेगा यार, धूप में बैठ के ट्रेनिंग दे रहा है, कि बैकग्राउंड से जज करेगा। मेरे को पड़ेगा भाई, जिसको सुनना है वो सुनेगा भाई, जिसको सीखना है सीखेगा। मैंने अपने आप को इस तरीके से बिल्ड किया, प्रॉब्लम पे ना फोकस करके सॉल्यूशन पे फोकस करा। मैं कहा जिस इंसान को मेरा बैकग्राउंड देखेगा ना, जो अगर बैकग्राउंड देख के मोटिवेट हुआ तो पॉजिटिव इंसान है। बैकग्राउंड देख के नेगेटिव कमेंट अगर इस तरीके कमेंट, हाँ क्या ये बनेगा इसका, कुछ नहीं हुई फालतू में कुछ, तो वो बंदा क्या ही करेगा। मेरे को पता था ये चीज, मैं सीखेंगे वही। और वही सेम चीज हुई जब धीरे धीरे करके ग्रो करना मैं शुरू किया। तो मेरे को उन लोगों के बारे में पता लगा जो लोग मेरी ट्रेनिंग के अंदर उस टाइम पे सोचते थे नहीं यार पता नहीं, एक आजकल ज्ञान व्यान तो बहुत देता है, हमारी टीम में भी जाके उसके में बैठ जाती हैं। और फिर उसके बाद वो लोग भी ट्रेनिंग के अंदर बैठना शुरू कर गए। क्योंकि एक टाइम पे मैंने आपको जज किया था ऐसी कि हाँ भी छत पे बैठे, बट यार तुम एक बार ट्रेनिंग के अंदर एंटर हुआ तुम तो जबरदस्त सिखाते हो। तो ट्राई करो आपकी प्रॉब्लम को रिप्लेस करो सॉल्यूशन के साथ। और जब मेरे पास एंड्रॉइड फोन था, मैं उस टाइम पे जब कंटेंट वगैरह क्रिएट करता था, अभी तो इतना नहीं करता, जब तो उस टाइम पे रील 3,000, पहले 3,000 गई रील का क्या रहता है, फ्लो रहता है 3,000 जाएगी। पहले मान लो 100-200 चलेगा, 100-200, 100-200, फिर 500 टच होगा। जहाँ 500 टच होता और खुशी, अरे यार 500 लोगों ने देखी वीडियो, बस 500 लोगों तक पहुंच गई, बहुत अच्छा। फिर 1,000, फिर देखा 3 से 4,000 पहुंच गए, मैं कहा बस अब तो मैं वायरल हो जाऊंगा। फिर 10,000, फिर दोबारा 7,000, ये मैं मेरी फ्लक्चुएशन बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सीधा पहुंची रील 35,000, और 350 लीड आई मेरे पास व्हाट्सएप पे, 350 लीड। अभी लीड्स के लिए रोते हो ना, जब लीड आएंगे संभली भी नहीं जाती फिर। 350 लीड है, और कॉल पे कॉल आ रहे। अब मैं फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया, मैं कहा
क्या है यार, ये भी इतने कॉल कौन आ रहा है भाई? मैंने तो आज तक 7 या 8 लीड अटेंड करी थी। फेसबुक ऐड से हम ज्यादा ज्यादा 40-50 अटेंड कर लेते थे, वही 350। एक कॉल आ गया, 2 कॉल आ गया, एक कट करो, दूसरा कॉल भाई। हाँ वो आपकी वीडियो देखी थी, वो वर्क फ्रॉम होम के बारे में जाना था, ऑनलाइन अर्निंग क्या क्या है ये, सबके सबके कॉल आए। मैं स्विच ऑफ करके साइड में बैठ गया, फिर मैं सोच रहा भाई हैंडल कैसे करूँ इनको। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे मेरे को एक्सपीरियंस मिला था कि 350 लीड को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, किस तरीके से लाइक नंबर सेव करवाने हैं उनसे, उनको ऑडियो नोट के थ्रू करना है, एक एक को कॉल पे लेके हम नहीं बता सकते, क्योंकि उस टाइम पे मेरा अलग पैटर्न चलता था। फिर मुझे चीजों का पता लगा, फिर उसी टाइम पे 10 में से 8 लीड कैसे क्लोज करनी है, इस चीज को मैंने डिस्कवर किया कि 10 में से 8 लीड कैसे क्लोज करेंगे। आपको भी बताता हूँ। हर एक बंदा, ठीक है, आज के टाइम पे जो भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है या एफिलिएट मार्केटिंग से बाहर है, जो भी मतलब अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर हर एक पर्सन ग्रो करना चाहता है, इंडिया के वर्ल्ड वाइड भी हर एक पर्सन ग्रो करना चाहता है, हर किसी का ड्रीम है कुछ ना कुछ। आपके पास एक लीड आती है, हाय आई वांट टू नो मोर अबाउट ऑनलाइन बिजनेस, क्या लगता है वो टाइम पास कर रहा है? ड्रीम है उसके भी। एक आधे जो हैं वो कचरा लीड, वो उसकी अलग बात, उसकी भी ड्रीम है। अब उसको समझाने वाला सही पर्सन नहीं मिला। मेन बात यह है, लीड के भी ना टाइप्स होते हैं। एक आएगी कचरा लीड, जो टाइम पास करने वाले भी आते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत लोगों को मैसेज किया होता है, ठीक है। और एक और टाइप की लीड आती है, वो गर्ल्स के पास आती है ज्यादातर, वो चेपू वाली लीड्स होती हैं, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आर यू सिंगल, इस टाइप के कमेंट सीधा यही आते हैं। मुझे बिजनेस में नहीं, मुझे आप में इंटरेस्ट है, ठीक है। बहुत ऐसे भटकती आत्माएं, प्रेत आत्मा आती हैं, ये आएंगी, ठीक है। एक हाँ आती है यार, मेरी टीममेट थी एक, ठीक है, और मतलब अभी भी है टीममेट, अभी हम साथ ही वर्क कर रहे हैं अगेन। तो आज भी मेरे को याद है, तो मेरे को बोलते थे मैम, सर, मेरे को स्क्रीनशॉट, सर एक और आया, क्या था, आपकी आंखें बहुत सुंदर है। मैं कहा अच्छा ठीक है। सर एक और आया, ये बिजनेस के बारे में जानना नहीं चाहते, ये अलग ही कहीं और ही जा रहे हैं। तो मैं कहता था, जब मैंने उसको समझाया, मैं कहा जब तेरी ब्लॉक लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना, ठीक है ना, तो तू ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगी। अब कोई आता, मैं कहा कोई आएगा ना कुछ भी बोलता है ना, तो उसको किसी भी का थैंक यू भैया, या फिर सिंपल कह दो आई नो आप एलियन हो, जहां से आप आए हो कोई बात नहीं, हम आपके लिए सही प्लेस है हमारे पास, सीधा ब्लॉक कर दो उसको। तो ये चीज भाई, अब वो एलियन क्या क्या क्या, बस ठीक है मुझे पता तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो, बस फिर ब्लॉक करते 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 आज के टाइम पे अच्छा खासा कर रहे हैं। और जो लोग मीटअप पे आए थे उनको तो पता है कौन मैं हूँ, ठीक है। उनके ब्लॉक लिस्ट बहुत भरी पड़ी है, बहुत आते थे उस टाइम पे, क्लोजिंग भी नहीं होती थी, भर भर के वही, और उस टाइम पे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही चल रहा था फिर उनका। ये भी आता, ऐसे ही लोग आते, लोग तो ऐसे ही आते, तो उनके पास लोग भी वैसे ही आते थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपके पास एक प्रॉब्लम का जन्म होता है, सोल्यूशन बहुत सारे, बहुत सारे सोल्यूशन। लोग कहते हैं हमारे पास आईफोन नहीं है इसलिए हमारी रील वायरल नहीं, अबे एंड्रॉइड वालों का क्या भाई? उन लोगों की रील कैसे वायरल हो रही है? उनके प्रोफाइल पे मैजिक चल रहा है, या इंस्टाग्राम को उन्होंने घूस दे रखा है कि भाई मेरी मेरी रील वायरल कर दिए, और ये जो एंड्रॉइड फोन ले रहा है ना, इस बंदे की रील वायरल नहीं करनी। वो कंसिस्टेंट है भाई, वो कंसिस्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज, मैं हर ट्रेनिंग के अंदर, उनका माइंडसेट है, उनको पता है मेरे को करना है। अब कुछ लोग रील को कैसे डालेंगे, कचरे की तरह। सर ने बोला था 3 रील डालनी, अपलोड कर दी, 2 अपलोड कर दी, 3 अपलोड कर दी, एडिटिंग का कुछ नहीं पता, कुछ बस डाले जा रहे हैं कचरे की तरह। मतलब डालते रहो, कचरा डालते रहो, वो वायरल हो जाएगा नहीं, इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, समझ रहे हो? इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। जितना ज्यादा इम्प्रूव करोगे, तो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप ग्रो कर पाओगे, ये चीज समझो, ठीक है। तो जो चीज मैंने अभी आपको पहली स्लाइड के अंदर क्लियर करी, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। आप जो चीज दिमाग के अंदर एंटर करोगे, उस तरीके की आपकी लाइफ बनेगी। आज आप सोचना शुरू कर दो। मैं आपको अपना एक वो बताता हूँ, लाइव टेस्ट बताता हूँ अपना, एक ना मैं एक वो कर रहा था उस टाइम पे, एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो एक बार ना मेरे पास 5 लीड ऐसी थी जिसको मेरा फॉलोअप चल रहा था 5 लीड का। तो मैं ऐसे ही मैंने कहा, मैं कहा जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कि लीड क्लोज नहीं होती, उनका क्या रहता होगा इशू। तो मैंने 5 लीड से सेम इसी सोच के साथ बात की कि हाँ यार लीड क्लोज नहीं होती। पांचों के बारे में पहले ये सोचा, क्लोजिंग क्लोजिंग तो होती नहीं, पांच में से कोई ज्वाइन नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। अगले दिन फिर उसी सेम एटीट्यूड का, हाँ कोई ज्वाइन नहीं करता, इस तरीके से समझाया, रुके रुके माइंड से, कोई नहीं करा।
फिर तीसरे दिन मैं कहा यार सही है, माइंडसेट का ही खेल है वहां पे, कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। मैं कोई बात नहीं, अभी उनको बता दें किस तरीके से समझा। फिर मैं तीसरे दिन अच्छे से क्लियर करा, दो लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। मतलब आप वर्क से पहले किस तरीके के माइंड में थॉट्स लेते हो, वो थॉट्स आपके रिजल्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप प्लेन में बैठ रहे हो, प्लेन में बैठने वाले, और उससे पहले अगर प्लेन गिर गया तो नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव सोचो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, नेगेटिव मत सोचो। तो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स, आप अपनी हैबिट्स को सुधारो। सिंपल सी चीज है, आप बुक्स पढ़ना शुरू करो यार। एक ऐसी बुक है जिस बुक ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, दैट इज कॉल्ड सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। और ये बुक जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, इस बुक के थ्रू मैंने 4 कीज के बारे में सीखा था, 4 चाबियों के बारे में। 4 चाबियां बहुत बड़ी चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। 4 चाबियां क्या, एक तो लाइक क्लोजिंग की एक की होती है, एक तो होता है बर्फ पिघलाओ, ठीक है, सही बटन खोजो, सही बटन दबाओ, ठीक है, और सौदा पक्का करो। इस तरीके की 4 चाबियां हैं। आप सेल्स के अंदर, जो भी सेल्स चल रही है, ठीक है, उसके अंदर ये 4 कीज को लगाते हो ना, और इन 4 कीज के बेसिस पे आप बड़े से बड़ी सेल्स कर सकते हो। एक टाइम पे मैंने इसी के बेसिस पे चीजें की हैं, इसी के बेसिस पे। ओके, जस्ट एक सेकेंड रुकना। मैं अगेन बताता हूँ, 4 चाबियां, ध्यान से सुनो यार। ठीक है, एलियंस पे ध्यान मत दिया करो। कुछ भटकती आत्माएं आ जाती हैं 10 रुपए के तेल पवाने के लिए ना, फिर वहां पे पेट्रोल पंप वाले से लड़ती हैं, और फिर इनके पापा लोग इनके लात मारते हैं, और ये फिर बाहर घूमते हैं। ठीक है, तो इनका कुछ नहीं कर सकते, इन पे ध्यान मत दिया करो। तो वही चीज मैं बता रहा था आपको, कि आप 4 कीज का यूज करो, आप बड़े से बड़ी सेल क्लोज कर लोगे। अभी रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट की डील क्लोज करी थी, और 1,30,000 रुपए की कुछ समथिंग की। तो 1,30,000 की क्लोजिंग कितने देर में होगी, 5 से 10 मिनट की मैं डील क्लोज कर ली। मैंने उसको वेबसाइट बनवानी थी, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे करके, सिंपल हो गया। तो वो 4 कीज जब आप पढ़ोगे ना, उसमें बहुत ईजी है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पढ़ना आप, सवाल जवाब में 4 कीज का किस तरीके से यूज करते हैं। आप कभी भी कन्वर्सेशन में किसी के आगे भी बैठोगे ना, आप उसको कुछ मर्जी भेज सकते हो, कुछ मर्जी भेज सकते हो, जो चाहो वो भेज दो। बहुत तगड़ी चीज है। ओके, आगे चलते हैं। स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। ये बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन करते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे कि मैं ऐसा 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 करूंगा, और एक्चुअल में वर्क नहीं करते। आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप, कोई भी आपका गोल है उसको टुकड़े में डिवाइड करो, और स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना शुरू करो। ना कि सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहो बैठ के, कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ। मैंने क्रेटा कार की पिक लगा दी, ठीक है, मैं कहा 11 लाख का बेस मॉडल मैं ये लेके आऊंगा। और तो मैं ना 6 महीने मैंने मेहनत करी, और 6 महीने बाद जब नहीं आया ना, मैं नेगेटिव होकर सोच रहा। 1 महीना हो गया मैं ऐसे ही घर में ही, मैं काम ही नहीं कर रहा। मैं कहा हाँ, कार आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी, आ जाएगी। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा, बस बैठे बैठे ठीक है आ जाएगी। कुछ लोग क्या है भाई, ठीक है हाँ भाई हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं ट्रेनिंग अटेंड करता रहूंगा तो हो जाएगा, नहीं, काम करना पड़ेगा। आप डे ड्रीमिंग मत करो, सिर्फ सोचते ही मत रह जाओ कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक आप खुद को करेक्ट करना शुरू कर दोगे, सिंपल है। पर एक्शन लेना तो शुरू करो। एक्शन ले नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा ऐसा बनेगा। आज से 2 साल बाद मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, या 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ उससे। ठीक है, एक बार फिक्स कर लिया, काम करना शुरू। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा कि भाई सोचते 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 रह, एक्शन भी लेना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक यू कैन अचीव इट, उसके अंदर एक्शन भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया कि सोच लो और उसके बाद सब हो जाएगा। एक्शन भी इंक्लूड है, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
दे आर सराउंडेड बाय ग्रोथ माइंडसेट पीपल। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनके लाइक जो प्रॉब्लम्स को ना डिस्कस करके आइडियाज को डिस्कस करते हैं, उनके साथ ज्यादा रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका भी। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये चीज सोची थी कि यार मेरे को बड़ा करना, ठीक है, तो मेरे पापा मेरे एंटी थे, लड़ाई बजती थी हम दोनों की बहुत ज्यादा। कैमरे ऑन कर लो, सभी जितने भी लोग हैं कैमरे ऑन करके बैठो यार, मजा नहीं आता ऐसा ट्रेनिंग देने में। कैमरे ऑन करके बैठो, कैमरे ऑन करो फटाफट, ठीक है। कहाँ पड़ जाते हैं ऐसे करके, बस आप तो देख लेंगे, ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलूं मैं बस। फिर सो जाओगे बड़े बड़े, इधर फोन साइड में पड़ा, हाँ, कुछ सिखाया था, ठीक है। थोड़ा एक्टिव होकर बैठा करो सीधा। तो मेरे पापा के मेरे और पापा के ना बनते नहीं, देखिए हम, मैं 6 महीने हो गए थे काम करे जा रहा, उनको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था उस टाइम पे। डायरेक्ट सेलिंग में 1 साल हो गया, नहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टाइम। तो मैंने ना ये चीज पढ़ी थी कि यार जो सही लोग हैं ना, मतलब जिनका ना जो ग्रोथ में आपको सपोर्ट करते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, और जो आपको ये कहे हाँ भी तू कर लेगा, उनके साथ कनेक्ट रहो। तो मैंने पापा से बात करना बंद कर दिया धीरे धीरे करके। मैं कहीं नेगेटिव करते हैं भाई, मैं नहीं बात करूंगा, मैं नेगेटिव करते हैं। मैं अपना एयरफोन लगा के रखता था, दिन रात वही सुनता रहता, ठीक है। मेरा कहने का जो मतलब है उसको पॉजिटिव वे में लेना। अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, अगर कोई भी, चाहे फैमिली में कोई भी डिमोटिवेट कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि अगर उसके डिमोटिवेशन की वजह से आपके दिमाग पे असर पड़ गया ना, आप इंडस्ट्री छोड़ छाड़ के साइड में बैठ जाओगे। मेरी मम्मी मेरे को मोटिवेट करते थे, मैं मम्मी से कनेक्ट रहता था। पापा डिमोटिवेट करता था, मैं पापा से बात ही नहीं करता था। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे दिमाग के अंदर वो चीजें डले और मैं पैनिक हूं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैं यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, केयू के यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टडी करना मैंने शुरू किया था, और अराउंड 6 महीने हो गए थे मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर हुए उस टाइम पे, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग से पहले जो मैं 3 साल मैंने किया है तो उस टाइम पे क्या था कि जब मैं एंटर हुआ, मेरे दोस्त लोग कहते थे ये आगे बिजनेसमैन साहब किसके हवाले अपना ऑफिस छोड़ के आए, ऐसे ऐसे कमेंट मारा करते थे उस टाइम पे। मैं कुछ नहीं कर पाता था, मतलब मैं सीख ही रहा था उस टाइम पे चीजें। और मैंने धीरे धीरे करके उन दोस्तों से बात करना बंद कर दिया था। मैं कहा मेरे को दोस्त चाहिए ही नहीं लाइफ में, क्या करूंगा उनका, जो मेरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करे, क्या करूँ। मेरे मामा लोग जॉब के पीछे पड़े रहते थे, मेरे को बोलते थे कि हाँ भाई ठीक है पढ़ लिया ना, नौकरी के फॉर्म भर दे, लग जाएगा कुछ, एकदम अक्कड़ में अपनी। मैं कहा हाँ ठीक है पढ़ लिया ना मैंने, मैं कहा हाँ मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगा, ठीक है बाय। तो ये थोड़ा सा आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट रहना है जो लोग आपकी ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको किसी तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए। आज मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ठीक है, मैं एक पर्सन को बहुत ज्यादा मानता हूँ, ठीक है, इवन बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं, ऑनलाइन में ही सीखी हैं, ऑफलाइन में कभी मिला नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ मिलूंगा, ठीक है, आफ्टर 6 साल ऑनलाइन सीखने के बाद उनसे, तो मैं ऑफलाइन में मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनसे मैं सीखता रहता हूँ, लेकिन एक पर्सन से मैं बहुत ज्यादा सीखता रहता हूँ, उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और दिमाग बहुत अल्टीमेट लेवल पे मेरा चेंज हुआ है उनकी वीडियो से, सोनू शर्मा सर, ठीक है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। तो जब मैं उनकी वीडियोस देखता था ना, वहां से मेरा बिलीफ सिस्टम बना करता था एक अलग ही लेवल का। अब मैंने क्या करा, जो जो मेरे को नेगेटिव करता है उससे डिस्कनेक्ट हो गया, जहां से मैं पॉजिटिव होता वहां पे कनेक्ट हो गया। मेरे ईयरफोन लगे रहते थे कान में, मैं बस सीखता रहता था कि मेरे को पॉजिटिव रहना है। अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और डेफिनेटली वो चीज पॉसिबल हो पाई। आपको पता है, आपको क्या लगता है कि आप स्किल्स के कारण पीछे हो? नहीं, इसके कारण पीछे रहते हैं, इसका माइंडसेट के कारण। माइंडसेट सही नहीं होता तो खुद पे बिलीव नहीं होता, और जब खुद पे बिलीव नहीं है तो जो काम कर रहे हो आप उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। जब दिमाग ठीक है तो आप कोई भी काम करोगे ना तो सही रहेगा, वो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन दिमाग जब ठीक नहीं है ना, खुद पे बिलीव नहीं है, तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखना। आपके पॉजिटिव वर्ड्स, आपका पॉजिटिव माइंडसेट आपका पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है। आपके नेगेटिव वर्ड्स आपका नेगेटिव माइंडसेट बिल्ड करेगा, और वो जो रिजल्ट सही आने वाला होगा वो भी खराब है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला भगवान यार मेरे को भी करवा दे कुछ महीने का 1-2 लाख मेरे को भी आ जाए, भगवान ने कहा ठीक है बेटा,
करवा देंगे। भगवान ने प्रोसेस शुरू करी। कल को तुम कहते हो एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ नहीं होता यार, मेरा तो कुछ नहीं बन रहा, भगवान कह रहा है बड़ा अजीब प्राणी है यार, कल तो मैं तथास्तु बोलने वाला था, आज तो मेरा मूड चेंज कर दिया सी। परसों फिर तुम दोबारा मोटिवेट हो गए, भगवान अब तो तू करवा दे 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लड्डू लड्डू पेड़े दे चढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रसगुल्ले बांटूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, करवा दे। परसों फिर तुम डिमोटिवेट, फिर कुछ नहीं बनता एफिलिएट मार्केटिंग में, हाँ तो रानी है, कुछ रील तो वायरल हो नहीं रही, मैं नहीं करूंगा। हाँ मैं क्या कर दो, करूँ क्या, इसको ऐसा कर दो, इसको अर्चीव में डाल दो, इसको अर्चीव में डाल दो, इसके मैसेज ही सीन नहीं करने हैं। ये रियलिटी है, या तो पॉजिटिव रह लो या नेगेटिव रह लो, बीच में क्यों अटके हो। अब मैं नहीं अटकता बीच में, मेरे को पता है भाई, मेरे को पॉजिटिव साइड रहा, क्योंकि मेरे को तो रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए ना। जब आपको पता है कि नेगेटिव सोचने से आपको 1 रुपए नहीं मिलने वाला, तो वाई नेगेटिव क्यों सोचे हम। आप कहोगे सर पॉजिटिव सोचने से कौन सा मुझे तुरंत के तुरंत पैसा मिल रहा, आज नहीं मिल रहा यार, आगे जाके तो सक्सेसफुल हो गए ना, आपका रिजल्ट तो सही आएगा। इन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे फोकस्ड ऑन सोल्यूशन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रॉब्लम्स की जगह वो सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, और इसीलिए वो आज के टाइम पे कामयाब हैं जितने भी लोग हैं। इफ यू डोंट हैव आईफोन तो कोई बात नहीं, आपके पास एंड्रॉइड है, आप उससे वीडियोस क्रिएट करो। आपके पास ज्यादा फंड नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा फंड है, उससे ऐड चलाओ। और अगर आपको ऐड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, कोई बात नहीं, कंटेंट क्रिएट करो, बट रिसर्च करो ज्यादा से ज्यादा कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि कचरे की तरह कंटेंट को डालो, नहीं, इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, सीखो ज्यादा से ज्यादा चीजों को। और एक ही विजन बना लो कि मुझे करना है, एनी हाउ करना है, और मैं रिजल्ट निकाल के रहूंगा, एनी हाउ निकाल के रहूंगा। जब ये चीज बना लोगे ना, दिमाग के अंदर ये फिट कर लोगे, तो सब हो जाएगा। कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म विजन सबसे बड़ी चीज है ये। अगर आपने एक रोड मैप बनाया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, आने वाले 1 साल के अंदर मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। आपको पूरा रोड मैप होना चाहिए आपके पास कि इस महीने मुझे क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, थर्ड मंथ क्या करना है, एक एक चीज फिक्स होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो, और अपने आप को मॉनिटर करना शुरू करो, अपनी एक्टिविटीज को, कि आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की नीड है, कहाँ पे करेक्शन की नीड है। जब ये चीजें आप करते हो तो आपको कोई और दूसरा करेक्ट करने वाला की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, आप खुद की करेक्ट कर रहे हो ना खुद को, खुद ही आप देख रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे कमी रह गई, ये चीज करनी है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत आगे पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं लर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था, दैट्स वाई आज के टाइम पे मैं किसी भी पर्सन को कुछ भी समझा सकता हूँ, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से कुछ ना कुछ सीखा है, प्लस दूसरों के लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू भी सीखा है, उनके बुक्स पढ़ के, उनके वीडियोस देख के। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन बना के रखना पड़ेगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर मुझे क्या करना है, अगले 3 महीने के अंदर क्या करना है, 1 साल के अंदर क्या करना है, 2 साल के अंदर क्या करना है। एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपका माइंड अच्छे से सोच पाए कि हाँ भाई मुझे इतने एफर्ट लगाने। और एक ही एटीट्यूड रख लो कि चाहिए तो चाहिए, मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ चाहिए, मेरे को करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो स्ट्रगल करते रह जाओ, या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप रिजल्ट लाओ, जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बनो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं चाहिए कि हाँ भाई यार मैं पूरी लाइफ स्ट्रगल करूं, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है जिंदगी जीना, एक होता है काटना। जब दोस्त लोग पूछ रहे हैं हाँ भाई कैसा चल रहा है, बस कट रही है यार, कट रही है, कट रही है। तो जिंदगी जीने के लिए आए हो या काटने के लिए आए हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जीना है तो काम करना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव करना पड़ेगा। आपको पता है आज के टाइम पे ना अटेंशन चोर ज्यादा है। अटेंशन चोर समझ रहे हो क्या, सोशल मीडिया बहुत तगड़ा अटेंशन चोर है, ठीक है ना, फोकस की ऐसी की तैसी करके रख देता है। आप करने कुछ और जाओगे, पहुंच कहीं और जाओ, और पूरा दिन इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे ट्रैवल करते रह जाओगे, फिर देखो दिन खत्म हो गया, तो महीना खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। और फोन ऐसा जंजीर की तरह हो जाएगा, जब फोन चार्जिंग पर लगाया ना, ऐसा जल्दी चार्ज हो जाए यार, जल्दी चार्ज हो, कब होएगा, कब होएगा, 20 ही हुआ, कब होएगा, कब होएगा, 50 ही हुआ। अगर आप प्रोडक्टिव करो तो समझ में आता है,
अनप्रोडक्टिव करो उसका कुछ समझ में नहीं आता। ये मेरे को तब पता लगा था जब मैं थोड़ा सा ना रील्स वगैरह स्क्रॉल करना, एक टाइम पे ऐसा हो रहा, रील्स स्क्रॉल कर रहा, 3 घंटे निकल गए, मैं कहा भाई, फिर मैं देख रहा 3 घंटे में तूने कुछ सीखा नहीं, 3 घंटे में एक वीडियो नॉर्मल काम की दिखी। मैं कहा इससे अच्छा तो मैं यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट सुन लेता 30 मिनट का, कोई बुक ही पढ़ लेता, वो ज्यादा अच्छी रहती। मैं कहा अब रील तो तभी स्क्रॉल करूंगा जब कोई पर्पज होगा, वरना नहीं करूंगा। तो पता होना चाहिए आपको, अटेंशन चोर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अटेंशन चुराने वाले बहुत अलग अलग सोशल मीडिया टूल्स बन चुके हैं। तो भाई ध्यान रखो, आपका फोकस जो है ना उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, आपके अटेंशन की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे ही नहीं कहीं भी ध्यान चला जाए, इस चीज का ध्यान रखो। दे बिलीव दैट मेकिंग मनी इज इजी। यस यू हेard राइट, पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान है। पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान है। किस किस को पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कि यार नहीं पैसा कमाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा हाथ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। बहुत आसान है यार पैसा कमाना, बहुत ज्यादा आसान। कैमरे ऑन कर लो यार, कैमरे ऑफ करके फिर बैठ के तुम कैमरे ऑन करके बैठो, कैमरे ऑन करो, कृपया करके अपने सुंदर सुंदर चेहरे दिखाइए, कैमरे ऑन करके बैठो, कैमरे ऑन करके बैठो भाई, कैमरे ऑन करके बैठो। कैमरे ऑन करके बैठो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, किस किस को लगता है कि पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है पैसा कमाना। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको बताता हूँ अपना जो ट्रिप अभी था, ठीक है, मैं अपनी आपको ट्रिप की कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि सर आप तो फाउंडर हो, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, अब पैसा है आपके पास, ठीक है, तो आपने तो लगा दिया वहां पे तो। मैंने ट्रिप किया अभी, ठीक है, और ट्रिप में कॉस्ट आई 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए मैंने एक दिन के अंदर लगा दिया। होटल वाले को 1,70,000 वो दी, और बाकी सब चीजें थे, 1,70,000 तो मैंने ऐसे ही पे किया हुआ। 2 लाख रुपए एक दिन के अंदर स्पेंड हो गया। अब बाकी जो एक एक 1.5 लाख था और भी इधर उधर, मेरे को पता ही नहीं लगा कि 1.5 लाख कहाँ गया, ठीक है, मैं बाद में स्टेटमेंट वगैरह देख रहा, अच्छा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, सारे खर्चे जायज थे। तो पैसा कमाना बहुत ज्यादा इजी है यार। 3-4 दिन के अंदर 3.5 लाख मैंने खर्च कर दिया। आया होगा तभी तो खर्च किया है भाई, कहीं से कमाया तभी तो। बहुत आसान है। और अगर मैं इस एज के अंदर कमा रहा हूँ, मैं कोई 40-50 साल का नहीं हूँ, 23 की एज में कमा रहा हूँ, तो आप लोग भी कमा सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं। और एज एफिलिएट मार्केटर जब मैं था, अराउंड 22 ईयर्स का था, उस टाइम पे 1 साल के अंदर मैंने 10 लाख की अर्निंग करी थी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। 2.5 से 3 लाख यूट्यूब से कमाया था। मेंटोरशिप के थ्रू कमाया था तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख। फेसबुक एड चला के भी हमने कमाया, अलग अलग तरीके से अर्निंग करी जनरेट भाई। तो पैसा कमाना बहुत इजी है यार, बहुत ज्यादा इजी है अगर अच्छे से काम करते हो। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग मैंने शुरू की थी, जब मैं लोगों को सिखाना शुरू किया था, तो एक टाइम के बाद मेरी 30 से 40 हजार रुपए पैसिव इनकम थी। मैं कुछ नहीं करता था ना, सुबह सो के उठता था, तब भी मेरे को पैसिव दिखते थे। 1,000 रुपए तो ऐसे ही बन जाते थे। महीने के एंड में देखता था कितनी पैसिव आया, 30,000 बनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10-20 हजार का वैसे ही काम कर लो, 50-60 हजार से ऊपर इनकम वैसे, और 15-20 हजार यूट्यूब से आ जाती है, टोटल ऑल ओवर 70-80 हजार बैठ जाता था जाके। और जब कोई मेरे को कहता था कि हाँ भाई मैं जॉब कर रहा हूँ 10 हजार की, ये वो पूरा घंटा इतना घंटे देता हूँ, फिर मैं कहता था ठीक है यार, इससे सही तो मैं ही हूँ यार, सुबह 11 बजे उठता हूँ ठीक है, लीड वीड आ गई तो शाम को 5-6 बजे कॉल लगा लिया, मैं कहा ठीक है यार सही है। तो पैसा कमाना बहुत ईजी है, बस माइंडसेट चाहिए उस लेवल का। और एक बार अगर आपकी एक सेल भी निकल जाती है तो समझ जाओगे कि भाई बहुत ईजी है पैसा कमाना, जब कैलकुलेशन का गेम समझोगे बहुत ईजी। आज मैं एक पर्सन से बात कर रहा था, मैंने उसको बोला, मैं कहा कितने का क्या चल रहा है सीन एड वुड का, ठीक है, मतलब कितने पैसों में कितना रिजल्ट आ रहा है। उन्होंने बोला 20,000 रुपीज जो लगा रहा है वो 1 से 1.5 लाख कमा रहा है। जो 20,000 रुपये एड पे लगा रहा है वो 1 लाख कमा रहा है। अब ये नहीं है कि अब माइंड में आएगा सर उसके लिए तो 20,000 होना चाहिए ना। अरे 20,000 किसने बोला, उसके लिए तुम्हारे पास 200 से 1,000, 200 या 2,000 तक होना चाहिए बस। 2,000 तक भी होगा, 2,000 से कन्वर्जन निकालोगे ना।
2,000 से तुम 7-8 हजार बनाओगे, फिर उस 7-8 हजार में फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, 2-3 हजार लगा के, फिर इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें थोड़ा निकाल के, ऐसे करके चलता है। मैं इन्फ्लुएंसर प्रमोशन कराया करता था, पेज प्रमोशन कराया करता था, मेरे पास ऐसा हुआ करता था, मैंने एक बार 800 रुपए का प्रमोशन कराया और तकरीबन 250 लीड आई, और 3 से 4 दिन के अंदर 36,000 रुपये कमा लिया, मैं तो कवर हो गया भाई। तो इस तरीके से फिर उस फंड में से दोबारा से ऐड चलाना। एक बार तकरीबन 1,800 रुपये का कुछ ऐड चलाया था, और तकरीबन 28 कुछ समथिंग बनाए थे, 28,000 कुछ समथिंग। एक बार प्रमोशन डलवाया था अलग, एक बार इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करवाया था 3-4 हजार का, ठीक है, उससे 750 लीड आई थी, और हैंडल करना भी नहीं आता था। 750 को कौन टच कर पाता, मैं ज्यादा को टच भी नहीं कर पाता था। तो उससे मैंने कमाया था 82,000 कुछ, एक वीक के अंदर 82,000 रुपये। और उस टाइम पे उस वीक के अंदर सबसे बड़ा पे आउट मेरा ही था। डेली 10-10-10 हजार, 10-10-10 हजार, डेली 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 डेली। और एक बार कुछ ऐसी तकरीबन 25-26 रुपए का प्रमोशन कराया था अलग अलग, ठीक है, तो बहुत अलग अलग इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मेरे पास लीड आई थी, अलग अलग प्रोफाइल से लीड आई थी। तो उस टाइम पे 38,000 ना डे किया था, 38,000 एक दिन का, जब एज अफिलिएट वर्क करा करता था। देखो कितना ज्यादा कन्वर्जन हम निकाल सकते हैं, एफिलिएट की पावर बता रहा हूँ। आप लोगों को कोई टेंशन भी नहीं है कि बाकी सारी चीजें करनी है, ट्रेनिंग करनी है, वो भाई आपको सिंपल लीड जनरेट करनी है, क्लोजिंग करनी है, बहुत अच्छा चीज है। जितना मर्जी चाहे पैसा बना सकते हो इससे। और वो दिमाग लगाओ कि मेरे को बनाना है, ब्रांड बिल्ड करना है, पैसा कमाना, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। दे बिलीव दैट मेकिंग मनी इज इजी, ये चीज मैंने बता दी कि पैसा कमाना बहुत आसान है, ये चीज वो बिलीव रखते हैं। दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी, ठीक है। उनको पता है कि जो पैसा है ना, वो टाइम से बनता है, अब टाइम को कहाँ देना है, ठीक है ना, वो डिसाइड करते हैं कि क्या उन चीजों की तरफ देना है जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, या आपको अपने करियर पे ध्यान देते हो, लर्निंग करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो टाइम की वैल्यू करोगे ना, तो पैसा भी बना लोगे, और पैसे की भी आपको कदर करनी है। जब आपको के पास पैसा आना शुरू हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस पैसे से ना और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करनी है। जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करोगे, जितना ज्यादा आप ऐड और बाकी चीजों पे लगाओगे अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। बिजनेस ग्रोइंग टूल पे लगाओगे। तो टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका टाइम की कहाँ पे जा रहा है, ये चीज ध्यान रखो। फोकस्ड ऑन डेली इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडिंग देयर माइंडसेट टू, वो बहुत ज्यादा फोकस होते हैं और डेली बेसिस पे खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। चाहे वो एडिटिंग हो गया, चाहे वो रील हो गया, चाहे क्लोजिंग सीखना हो गया, चाहे लीड जनरेशन हो गया, चाहे कुछ न्यू कंटेंट सीखने के लिए अलग अलग क्रिएटर्स को सुनना हो गया, लाइक सोनू शर्मा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, शशीष कुमार तिवारी, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। पॉडकास्ट चैनल है राज शमानी, सीख इन, जहां से आप सीख सकते हो अलग अलग, ठीक है। बहुत अलग अलग कंटेंट है जहां से आपको वैल्यू मिलेगी, नॉलेज मिलेगी बिजनेस के बारे में और बाकी लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में। तो वो सब चीजों में लगे रहते हैं जिनसे उनका माइंडसेट बिल्ड हो जाए, और एक बार माइंडसेट बिल्ड हो गया तो भाई सब हो जाएगा। मेन चीज यही है, ये जो वर्ड है ना माइंडसेट, बहुत खतरनाक चीज है। दे आर हंग्री फॉर सक्सेस, आपके अंदर कामयाबी की भूख होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कामयाबी की भूख नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कामयाबी की भूख होनी चाहिए। कल रात मैं आपको बताता हूँ, कल रात 2:30 बजे भी ना मैं सोच रहा है कि मेरे को बड़ा करना है, मेरे को बड़ा करना है, मेरे को और बड़ा करना है, और तगड़ा करना है, और तगड़ा करना है, और मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मैं कहा अपने आप पे भी, मैं कहा गुस्सा आ रहा है, और ज्यादा तगड़ा करना है, और ज्यादा तगड़ा करना है, करें कैसे, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। तो कॉपी पे पेन लेके बैठा, मैं कहा और तगड़ा करना है, और तगड़ा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, लोगों को ऐसा क्या सिखाएं कि वो भी और तगड़ा कर पाए। तो कॉपी पेन लेके सोच रहा है, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, सोच रहा, मैं कहा हाँ हाँ, ऐसे 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 करके करेंगे। तो दिमाग के अंदर वो पागलपन होना चाहिए कि करना है, करना है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हाउ, वाई क्लियर करो, हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। करना क्यों है ये क्लियर करो, होगा कैसे ये ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। लेकिन करना कैसे है ये नहीं क्लियर करोगे, ठीक है, मतलब करना क्यों है ये नहीं क्लियर करोगे, तो करना कैसे है
ये नहीं क्लियर होगा। क्यों क्यों क्लियर करो, आपकी जो वाई है वो क्लियर करो, हाउ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। रीजन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो पागलपन वो जिदपन होनी चाहिए, ठीक है। और एक माइंडसेट के अंदर दिमाग के अंदर वो चीज फिक्स होनी चाहिए कि यार मेरे को करना है तो करना है। एक बात पे अड़ जाओगे, रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो करना है, उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और जिस दिन ये जिद्दीपन आपके अंदर आ गया कि मेरे को करना है, एनी हाउ करना है, उस दिन 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप खुद देखोगे महीने का 1-1.5 लाख कमा रहे हो, और 1 महीने के अंदर ही आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट आने लग जाएंगे, पहले महीने के अंदर। पर अगर किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो समझ होगा ऐसा, मैंने तो ऐड भी चलाई थी सर, मैं तो रील भी डाली थी सर, वायरल नहीं हो रही सर। और ठीक है, बहुत तगड़ी एनर्जी है, तुम कहाँ से वायरल हो गए, तुम मरे पड़े हैं अंदर से, क्या ही होगा। भाई किसी से कहते हैं सिल्वर से स्टार्ट कर लो तुम, 2300 रुपये की ज्वाइनिंग, बोला हाँ हाँ ठीक है, तेरे जैसे ही हाल हो जाएगा मेरे, रहने दे मैं तो जा रहा हूँ। इतनी मरी मरी सी आवाज में बंदे का, क्या 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 कह रहे हो, सिल्वर, अच्छा अच्छा ठीक है, तो ही कर रहे हो भाई। होना चाहिए यार, वर्डिंग के अंदर कुछ दम हो, कुछ दिखे यार, कुछ पॉजिटिव वाइब हो, कहीं पे तुम खड़े हो जाओ, किसी से बात कर रहे हो, दूसरे लोगों का भी मन करे बात करने का कि यार इस बंदे के अंदर दम है, नॉलेज है, कोई तो है ही, कुछ तो है इसके अंदर, बात कुछ तो अलग है, क्या करता है ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज देखो यार, थोड़ा बिल्ड करो अपने। उसके बाद आगे चलते हैं। दे आर फाइटर, दे कैन फाइट फॉर ड्रीम्स। अगर आप खुद के ड्रीम के लिए नहीं लड़ सकते तो कोई फायदा नहीं है लाइफ का, सच बताओ। आपको लड़ना आना चाहिए खुद के ड्रीम के लिए, आपको जो भी चीजें अचीव करनी है वो चीजें आपको अचीव करनी है एनी हाउ। तो उसके लिए जितना मर्जी स्ट्रगल करना पड़े आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए, आपको सफलता चाहिए। अगर 1,000 लोग भी बोल रहे हैं ना कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तब भी आपके अंदर की आवाज ये बोलनी चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा, तुम लोगों से नहीं हो रहा, मैं करके दिखाऊंगा। तो जब ये बिलीफ सिस्टम रखोगे, इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे, तो चीजें हो जाएंगी। ग्रेटिट्यूड ये सबसे बड़ी चीज है। आपके पास जो भी चीजें हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, घर के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है, भगवान ने आपको इतने अच्छे तरीके से बनाया उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए कि जो भी चीजें आपके पास हैं उसके लिए मैं शुक्रिया हूँ। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, भगवान भी देखता है कि बंदा यार कितना ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। तो लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीजें शुरू हो जाती हैं। ये नहीं कि आप हर टाइम गोड़ के आगे शिकायतें करते रहो कि तुमने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भगवान मेरे अकॉर्डिंग सबके लिए अच्छा सोचता है, और कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में उसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रीजन है। ओके, इफ यू थिंक यू कैन अचीव इट, यस इट्स ट्रू, आप जो भी चीज सोच सकते हो वो आप अचीव कर सकते हो। अगर आप कोई चीज सोच रहे हो कि ये मैं नहीं कर सकता, तो भी आप सही हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो भी आप सही हो। अब इसमें ना कंफ्यूज हो जाएंगे काफी लोग, मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। अगर किसी ने ये सोचा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो जैसे ही ये वर्ड बोला ना, दिमाग ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई नहीं होगा। अब बॉडी भी सही कह रहा है, मेरे से कहाँ पे हो पाया, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब आपने बोला ना आई कैन डू इट, तो दिमाग ने बोला भाई कर सकते हैं। बार बार आप प्रोग्रामिंग बोल रहे हो कि आई कैन डू इट, मैं करूंगा 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 करूंगा, कर सकता हूँ कर सकता हूँ, ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, अरे वो कर रहा है मैं भी करूंगा, वो 10,000 कमा रहा है मैं भी कमाऊंगा, वो 1 लाख कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ, भाई वो पैसिव इनकम बिल्ड कर रहा है मैं भी बिल्ड कर सकता हूँ, वो 3 महीने के अंदर 10 लाख पे पहुंच गया मैं भी कर सकता हूँ। भाई वो एलियन तो नहीं है, उसके पास मैजिकल पावर तो नहीं है, कुछ नहीं है भाई। या डायरेक्ट इंस्टाग्राम से कनेक्शन है कि भाई रील मेरी वेरी वायरल कर देना, कुछ भी नहीं भाई। भाई वो कंसिस्टेंट है, लगा पड़ा है पागलों की तरह कि मेरे को रिजल्ट चाहिए, और इसलिए रिजल्ट आ रहा है उसको। ये चीज ध्यान रखो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट बी पागल फॉर ड्रीम्स एंड सेट लाइफ गोल्स। लाइफ गोल्स बनाने हैं आपको, और पागल हो जाओ ड्रीम्स के लिए कि मेरे को करना है करना है करना है करना है करना है, एनी हाउ करना है। लाइफ गोल का मतलब क्या है कि आप अपने मम्मी पापा को भी बता सकते हो कि भाई ये चीजें मैं करने वाला हूँ। लाइफ गोल का क्या है कि वो लोग आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे। काफी बार होता है चार्ट पे, ड्रीम बोर्ड पे हम गोल तो लगा लेते हैं, लेकिन वो बोल के आपको नहीं बताते कि मेरे को ये आपको यहाँ तक पहुंचना है। आपके घर वालों को आपके गोल्स पता होंगे तो वो टोंट मारेंगे कि तू कार लेने की बोल रहा था, कार नहीं आई तेरी, तो 1 लाख रुपए महीना कमाने की बोल रहा, अभी तक नहीं कमा पा रहा। तो लाइफ गोल सेटिंग का बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है, ताकि वो लोग आपको बार बार याद दिलाते रहें, आपके बार बार माइंड में क्लिक होता रहे, आप और इस चीज के लिए एफर्ट डालते रहो। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रो टिप। वर्क ऑन फेसबुक एड एंड रील्स।
अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तेजी से ग्रोथ चाहिए तो आपको फेसबुक ऐड पे और रील्स पे कंसिस्टेंट होकर वर्क करना पड़ेगा। ये दो ऐसे वे हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा खासा कर सकते हो, तगड़ा कर सकते हो। और जब इनसे तगड़ा करने लग जाओ तो आप यूट्यूब पे भी शिफ्ट हो सकते हो, बट स्टार्टिंग में फेसबुक ऐड और रील्स पे वर्क करो, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। इतना तो कमा ही लोगे 3-4 पेटी आराम से महीने। ठीक है, लोग तो वीक वीक का 4-4 5-5 लाख कमा रहे हैं, महीने का 10 लाख 15 लाख कमा रहे हैं। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनक होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे को करना है एनी हाउ करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस सिचुएशन में मैं आज हूं, इस सिचुएशन में मुझे नहीं रहना है, इससे बहुत आगे बढ़ना है मुझे, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। जब हाथ पैर मारोगे आप बाहर निकलने के लिए, तो आई कैन गारंटी यू आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, डेफिनेटली आएगा। पेशेंस एंड हार्डवर्क। पेशेंस और हार्डवर्क का क्या कॉम्बिनेशन है वो चीज मैं आपको बताता हूँ, एंड स्लाइड यहीं पे खत्म होती है पेशेंस एंड हार्डवर्क का। अब इसका क्या फंडा है, काफी बार होता है कि हम लगातार कॉन्टिन्यूसली बहुत ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं लेकिन हमें उस लेवल का रिजल्ट नहीं आता। तो वहां पे सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट आएगा, एक टाइम के बाद आएगा, बट कोई बात नहीं, आएगा। आएगा एक टाइम के बाद आएगा, पर कोई बात नहीं, आएगा। तो इस चीज का ध्यान में रखो, आप अपने अंदर एक पेशेंस बिल्ड करो कि कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और जब पेशेंस बिल्ड करोगे ना भाई, मैं कह रहा आग लगा दोगे, आग लगा दोगे। अभी ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको और भी ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। एंड काफी सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। ऑल ओवर मैं आपका माइंडसेट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोगों का माइंडसेट बिल्ड हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मैं अपना माइंडसेट बिल्ड करने के पीछे इतना टाइम तक लगा रहा और उसके बाद जाके मेरा माइंडसेट बिल्ड हुआ तगड़े लेवल पे। वही सारा एक्सपीरियंस मैं आपको बहुत कम टाइम के अंदर दे रहा हूँ ताकि आप वो गलतियां ना करो। तो अगेन मैं आपको एक ही प्रो टिप दूंगा, ठीक है। अगर पूरे सेशन को अंदर या पूरे सेशन को मैं डिवाइड करूं, ठीक है, पूरे सेशन के अंदर जो मेन चीजें थी, या फिर कह लो कि पूरी लाइफ को मैं अगर अपना लेके चलूं और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कुछ वर्ड के अंदर उसको कंक्लूज करूं, तो नंबर 1 वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करो। दूसरी चीज पेशेंस रखो। तीसरी चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, ठीक है ना, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। चौथी चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है कोई बात नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ एक्शन भी लेना है। क्या आप ऐसा नहीं एक्शन नहीं ले रहे हो, सोच रहे हो कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। और जब ये सब चीजें आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। और मॉनिटर करते रहा करो अपनी एक्टिविटी को कि आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप पॉजिटिव सोचो। खुशी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब पॉजिटिव सोचना, कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, उन चीजों के बारे में सोच रहे हो जो चीज आप लाइफ के अंदर करना चाहते हो, ना कि उनके बारे में सोच रहे हो जो आप लाइफ के अंदर नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, कोई सोच रहा है मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता, वो तथा आज तो फेल हो जाएगा। सच है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली सोच क्या रहे हो, जो नहीं चाहते वही तो सोच रहे हो, दिमाग को प्रोग्राम करो। अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं सक्सेसफुल बनूंगा, डेफिनेटली बनूंगा, उससे हो गया मैं भी कर लूंगा, तो आप कर जाओगे। खेल है ये दिमाग, खेलना तो पड़ेगा सही। और खेल गए, लगा दिया। ठीक है, चीजें क्लियर हुई, जितनी भी चीजें मैंने बताई आप सभी को चीजें क्लियर हुई। सेशन कैसा लगा अभी तक का, जितने भी मैंने बताया, कैसा लगा सेशन अभी तक का, जो भी चीजें मैंने बताई आप सभी को कैसा लगा, कैसा लगा? फटाफट 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 मेरे को कमेंट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। और एक और बेस्ट बात बताता हूँ, ठीक है, आज मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा था एक कॉल का, तो वो कॉल भी आ गया अभी मेरे को। ठीक है, और एक अच्छी खासी डील होगी उधर से तगड़ी। तो भाई रिजल्ट आता है तगड़ा। सही रहा, चीजें समझ में आई। और अगर चीजें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप मेरे को मेंशन कर सकते हो। द रामू राजपूत इंस्टाग्राम आईडी है। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है, कभी भी किसी भी तरीके की चीजों को आपको समझना हो, कहीं पे भी आप प्रॉब्लम को फेस करते हो, तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग अपने दिमाग पे वर्क करो, अपने माइंडसेट पे वर्क करो, और फिर देखना हर चीज हो जाएगी यार, हर चीज हो जाएगी। ठीक है ना, जो भी चीज चाहते हो आप वो चीजें अचीव हो जाएगी।
और गोवा का ट्रिप क्वालिफाई करो, जितने भी लोग डिजी ज्ञान के अंदर है, गोवा का ट्रिप क्वालिफाई करोगे तो मुझसे भी मिलना हो जाएगा। जो भी चीजें सीखनी है आपको और ज्यादा सीख पाओगे, उस ओरे में आ पाओगे। तो ओरा बहुत ज्यादा मैटर करता है सक्सेस के लिए, ठीक है। बाकी अच्छे से करो, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में, मांगता है तो मांगता है, ठीक है। सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव रहो, अच्छे से काम करो, दिल लगा के काम करो, और डेफिनेटली सब चीजें हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में।